हेलो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने कंस्ट्रक्टर पे 3-4 वीडियो बना रखी है, उनको देख लेना। प्लेलिस्ट लगा दूंगा आई बटन पे, ठीक है ना। वो ऑर्डर में है प्लेलिस्ट में। देखो जितनी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, सब में वीडियो ऑर्डर पे हैं। तो अगर आपको कभी पता नहीं चलता कि भाई इनका सीक्वेंस क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सीक्वेंस वाइज देख लो वीडियो। मैंने सब प्लेलिस्टों में सीक्वेंस में ही रखी है, ठीक है जी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आने से पहले आपको बता दूं कि जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है ना, ये लगभग मेथड ओवरलोडिंग की जैसी है, सेम ही है। मतलब बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं। तो भाई अगर किसी ने वो नहीं देखी है प्लेलिस्ट मेथड के ऊपर जो मैंने बना रखी है, उसको देख लेना, आई बटन में लगा दूंगा। वीडियो सारी सीक्वेंस में है। और अगर आप सीधा ओवरलोडिंग सीखना चाहते हो तो उसमें आप मेथड ओवरलोडिंग वाली वीडियो देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी देखो, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के लिए वो देख लेना, अगर नहीं पता ओवरलोडिंग क्या होती है तब यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले इस शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वैसे होता क्या है। देखो, कंस्ट्रक्टर में हमें इतना तो पता है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के जैसा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास का नाम टेस्ट है, जैसे मैंने क्लास बना रखी टेस्ट, तो जो कंस्ट्रक्टर होगा कहीं क्लास के अंदर बना हुआ होगा ना, कहीं पर भी, जैसे इसके अंदर कहीं कंस्ट्रक्टर बना है तो कुछ इस प्रकार से होगा, टेस्ट करके ये इस तरीके से बना होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, अगर टेस्ट क्लास का टी कैपिटल है तो कंस्ट्रक्टर का टी भी कैपिटल होगा। अगर इसका टी स्मॉल है तो कंस्ट्रक्टर का टी भी स्मॉल होगा। मतलब बिल्कुल सेम रहता है क्लास के नाम का जैसा, क्योंकि जावा में अपर केस और लोअर केस डिफरेंट ट्रीट करती है ना। तो अगर क्लास का नाम जैसा है, जहाँ पर अपर केस है, तो वहीं पर कंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ये चीज़ है। और रिटर्न टाइप उसका कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इतना तो हमें पता चल गया था पहले ही। अब समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक क्लास है, ये स्टूडेंट नाम की क्लास है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। फिर इस मेन जावा के कोड पे आएंगे, उसमें समझेंगे भी कैसे काम हो रहा होगा। फिलहाल यहाँ एक बार देख लो ज़रा, ये क्लास है स्टूडेंट। अब इसमें देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक से ज़्यादा चीज़ ओवरलोड कर दी, एक से ज़्यादा बना दी, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब मेथड में तो अंतर ये था कि मेथड में ओवरलोडिंग हम तब बोलते थे जब दो मेथड का नाम सेम हो जाता था एक ही क्लास के अंदर। अब कंस्ट्रक्टर में ये है कि भाई कंस्ट्रक्टर का तो नाम ही क्लास का जैसा होता है, तो अगर तुमने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना दिए तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर नाम और क्लास का नाम तो सेम होता है। तो अगर तुम एक से ज़्यादा, मतलब दो तुमने कंस्ट्रक्टर बना दिए तो दोनों का नाम सेम होगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम जैसा होता है। तो दो कंस्ट्रक्टर बना दिए, तीन बना दिया, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे। मतलब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो गया तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जबकि मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, मेथड भले ही कितने भी हों, लेकिन किसी भी दो का नाम सेम हो गया या दो से ज़्यादा का, तो हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। थोड़ा डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर में तो भाई तुमने अगर एक से ज़्यादा बना दिया तो तभी ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि नाम सेम ही होगा कंस्ट्रक्टर का जो क्लास का होता है, ठीक है। और जबकि मेथड में क्या होता है कि दो मेथड का नाम सेम होना चाहिए कम से कम, तब जाके हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इतना तो समझ में आ रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की किसी ने डेफिनेशन पूछ ली तो क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम। ठीक है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सेम नेम के साथ, बट विद डिफरेंट पैरामीटर डिक्लेरेशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन डिफरेंट पैरामीटर, देखो अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई एक नाम के जैसे दो कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिए, लेकिन जब तुम कॉल करोगे, देखो जब भी कोई चीज़ बनाते तो वो जैसे हमें पता है ना, ऑब्जेक्ट बनाते तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अब जब जावा कॉल करने बैठेगा कंस्ट्रक्टर को, तो उसे कैसे पता कि भाई मेरे को कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। मतलब कुछ ऐसी बात तो होनी चाहिए जिससे तुम्हें पता चले। अब जैसे घर में दो जुड़वा बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, दोनों की शक्ल एक जैसी है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई अब तुम्हें बुलाना है। जैसे टीचर ने अटेंडेंस लगानी है, तो उसने, अब दो जुड़वा बच्चे की क्लास में पढ़ते हैं, टीचर अटेंडेंस लगा रही है, तो कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम पहचान पाएँ कि भाई ये उससे अलग है, तो उनका नाम अलग हो सकता है, ऐसी कोई पहचान हो सकती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कंस्ट्रक्टर में भी कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों अलग है। तो उसके लिए जो चीज़ होती है डिफरेंट, वो होता है पैरामीटर्स में। जो पैरामीटर होते हैं, ये पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर अगर इसका बनाऊंगा तो स्टूडेंट होगा ना, तो स्टूडेंट के जो ये आगे राउंड ब्रैकेट होते हैं, इसके अंदर जो हम लिखते हैं वो होते हैं पैरामीटर। तो देखो पैरामीटर्स, या तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हों। भाई एक अगर स्टूडेंट नाम का बना रखा तुमने, जो कंस्ट्रक्टर जैसे ये है, ठीक है। और एक और बनाता हूँ अगर मैं, जैसे नीचे देखो ज़रा, जैसे यहाँ पर बनाया मैंने एक स्टूडेंट नाम का, लेकिन इसके अंदर इंट एज, बच्चे की एज भी लेता है ये। तो दोनों का नाम भले ही सेम है, लेकिन भाई इसके अंदर एक पैरामीटर, इसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं है। तो मतलब या तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर अलग हो, जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ एक भी नहीं है, या यहाँ पर अगर एक होता यहाँ पर दो हो जाते, मतलब डिफरेंट होना चाहिए बस नंबर। और अगर नंबर डिफरेंट नहीं है, सेम हो गया, मान लो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो यहाँ पर फिर कुछ और हो, जैसे यहाँ पर कैर सी एच, या तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स अलग हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हो, या फिर अगर नंबर सेम हो जाता है तो डिफरेंट टाइप हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स,
ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, मतलब जैसे यहाँ पर नंबर सेम है भाई, पैरामीटर एक ही है, यहाँ भी एक है, लेकिन फिर ये कैरेक्टर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, अंतर समझ में आ रहा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हो जाए, यहाँ पर दो हो जाए पैरामीटर, दोनों मतलब कि नंबर भी अलग हो जाए और पैरामीटर का टाइप भी अलग हो जाए, तो फिर वो तो उससे भी वो भी मतलब हम ओवरलोडिंग ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें तो और अच्छी बात है, डिफ्रेंशिएट करने में और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो एक है यहाँ पर फ्लोट बी, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, ठीक है ना, यहाँ पर एक पैरामीटर है जो फ्लोट करके है बी, तो यहाँ पर एक इंट एज है, फ्लोट बी है भाई। देखो यहाँ पर एक तो पैरामीटर दो हो गए, यहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर है, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पर जो दोनों हैं उनका टाइप भी अलग है, इसका टाइप अलग है, तो मतलब हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये है बस, पर तुम्हें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो गए तो भी हम आराम से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर पाएंगे, बस नंबर अलग होना चाहिए या फिर टाइप अलग हो जाए, नंबर अगर सेम हो भी जाता है, और अगर दोनों हो गए तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो देखो भाई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दे शुड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, उनके जो पैरामीटर का टाइप है वो अलग हो। ठीक है, अगर एक में कैरेक्टर है तो दूसरे का इंटीजर हो, मतलब अलग अलग हो, अगर नंबर सेम हो जाते बाई चांस, और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, या फिर नंबर अलग हो जाए और बोथ या दोनों ही हो जाए, तो भी हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये तो फिलहाल इसकी थी डेफिनेशन और साथ में मतलब किस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। हम यहाँ पर एग्जांपल तो समझ लेते हैं भाई। यहाँ पर देखो एक क्लास है, ये एक ही प्रोग्राम है इतना बड़ा, ठीक है ना, इसको एक से दो मत समझ लेना, एक ही है। एक क्लास है हमारी जिसका नाम है क्यूबॉइड ये डबल स्लैश करके आगे जो लिखा है कमेंट है, तो यहाँ पर क्लास का नाम है क्यूबॉइड, उसके अंदर देखो तीन बना रखे हैं, लेंथ विड्थ हाइट, ये क्या होंगे, क्या बोलेंगे इनको, ये हमारे हैं मेंबर वेरिएबल। दो चीज़ें होती हैं ना क्लास के अंदर, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड और वेरिएबल होते हैं जो ऑब्जेक्ट के लिए बनाए होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास उनकी कॉपी होती है। तो लेंथ विड्थ हाइट ये तीन हैं जिनकी कॉपी हर ऑब्जेक्ट के पास होगी, जितने ऑब्जेक्ट इसके बनेंगे। नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर एक क्यूबॉइड नाम का इसने, अब देखो इसके आगे पब्लिक लिखा है, तो ये मैं सोच रहा हूँ रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप तो आता ही नहीं कंस्ट्रक्टर के आगे, तो ये तो सिर्फ मॉडिफायर लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक है, वो तो ये लिखो ना लिखो ये ऑप्शनल होता है। तो क्लास का नाम है क्यूबॉइड, यहाँ भी क्यूबॉइड आ गया। अब इसने बोला कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर विदाउट एनी पैरामीटर, क्योंकि इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो इसमें मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कंस्ट्रक्टर, ये कुछ कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है, लेंथ में 20, विड्थ में 15, हाइट में 10 डाल रहा है। अब एक और कंस्ट्रक्टर आ गया जिसमें एक पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर है, इंटीजर टाइप का लेंथ नाम का वेरिएबल है, देखो नाम सेम है, इसका भी क्यूबॉइड है। ये पैरामीटर, ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये भी कुछ प्रिंट करवा रहा, और लेंथ में len जो इसकी पैरामीटर की वैल्यू हो गई ना यहाँ पर, वो असाइन करवा रहे हैं लेंथ वाले वेरिएबल में, जबकि ऊपर वाला क्या 20 करवा रहा था, क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर था ही नहीं, तो वो क्या असाइन करवाता। तो ये तो दो हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर। तीसरे पे आते हैं, दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक लेंथ भी है विड्थ भी है। तो लेंथ में ये जो इसके len वाले में वैल्यू आएगी वो असाइन करवा देगा, विड्थ में जो उसके wd जो इस वाले वेरिएबल में जिसका पैरामीटर उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन करवा देगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर बना रखा है 3 पैरामीटर के साथ। देखो अभी जो इतने भी कंस्ट्रक्टर बना रखे ना हमने, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल सेम है भाई, यहाँ पर 3 पैरामीटर है तो यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। ठीक है, और अगर सेम हो भी जाते पैरामीटर तो फिर उनका या तो टाइप अलग होता, मान लो यहाँ भी 3 पैरामीटर वाला है, ऊपर भी कहीं 3 वाला होता, लेकिन फिर यहाँ इंटीजर है तो उनमें किसी एक का टाइप या तो अलग होता, कोई कैरेक्टर होता, कोई कुछ होता, मतलब अलग करना पड़ता हमें। ठीक है, सेम बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, वरना फिर तो कोई पता नहीं कर पाएगा ना कि हम कौन सा वाला चलवाना चाह रहे हैं। तो इसमें 3 दे रखे हैं, हाइट विड्थ लेंथ तीनों हैं, और तीनों की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है उनमें हम असाइन करवा रहे हैं। एक वॉल्यूम नाम का बना रखा है, वॉइड होता है रिटर्न टाइप, जब हम कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो हम वॉइड लिखते हैं। वॉल्यूम तो एक मेथड हो गया, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम नहीं है, और वैसे भी हमने यहाँ पर इसके आगे वॉइड लिखा है जो एक रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप हम कंस्ट्रक्टर के साथ तो लगा नहीं सकते, तो ये एक मेथड है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए जानकारी के लिए, कमेंट करके, ये मेंबर मेथड है, मेथड मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास होगा, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके पास एक वॉल्यूम नाम का मेथड होगा, और ये वॉल्यूम वेरिएबल बनाया है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं, जो भी है अभी देखते हैं। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पर, मेन मेथड। तुम्हें पता है चाहे कुछ भी लिख दो प्रोग्राम में, एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है, प्रोग्राम चलता मेन मेथड से है, तो चलेगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या करा हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। देखो इतना तो पता है ना ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं भाई, मैंने ये पिछली वीडियो देख लेना, इसी की कंस्ट्रक्टर में समझा रखा है मैंने। ठीक है, तो मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूँगा, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लास का नाम लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करवाता है, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पीछे जो लिखा है ना कंस्ट्रक्टर है, देखो क्यूबॉइड और ऐसी खाली ब्रैकेट बना रखा। तो जैसे ही पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पर तो ठीक है एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्यूबॉइड 1 नाम का, और जैसे ही ये क्यूबॉइड ये दिखा क्यूबॉइड और ये, तो यहाँ से सीधा हमारा प्रोग्राम जंप मारता है वहाँ पर जहाँ पर ये बना हुआ है। तो यहाँ से सीधा हम जंप मारेंगे कहाँ पर, ऊपर जहाँ पर ये क्यूबॉइड ऐसा बना है, तो ये यहाँ पर बना है, दिख रहा है कहाँ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आ गए। तो जब यहाँ पर आए हम, तो बताओ भाई क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आए
फिर क्या होगा, यहाँ पर आए फिर क्या होगा, अब इसके अंदर की जो बॉडी है वो चलेगी। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनवोकिंग कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। तो पहली लाइन ये लिखी हुई है तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। मैं तुम्हें इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ, जल्दी देखते हैं इसका आउटपुट। देखो पहली लाइन यही आ रखी है, इनवोकिंग कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, ठीक है। चलो ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या है, लेंथ में 20 आ गया, विड्थ में 15 आ गया और हाइट में आ गया 10। तो जो अभी अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया कौन सा, क्यूबॉइड 1 नाम का, ठीक है। क्यूबॉइड 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके जो लेंथ वाला वेरिएबल है ना, उसमें क्या आ गया, 20 आ गया, विड्थ में 15 और तीसरा क्या, हाइट में 10, हाइट में आ गया 10, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें आ चुकी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते क्या है। नेक्स्ट लाइन क्या है, क्यूबॉइड 1 ने वॉल्यूम वाले मेथड को कॉल कर दिया, तो वॉल्यूम वाले मेथड को कॉल किया, तो अब क्या होगा, देखो वो होने के बाद ना हम वापस यहाँ पर आ चुके थे। जब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, पूरा क्यूबॉइड वाला कंस्ट्रक्टर चल गया ना, तो वापस यहीं पर लौट के आए, इस लाइन पे वापस लौट के आए। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, क्यूबॉइड 1 डॉट वॉल्यूम, क्यूबॉइड 1 डॉट वॉल्यूम नेक्स्ट लाइन वाली है तो ये वाली चलेगी। तो क्यूबॉइड 1 ऑब्जेक्ट वॉल्यूम मेथड को कॉल करेगा, वॉल्यूम मेथड को कॉल करा, वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर आ जाएंगे जंप करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो पहला क्या था, वॉल्यूम नाम का वेरिएबल बना, चलो ठीक है जी। उसमें क्या हो रहा है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट को इंटू करके उसमें स्टोर कर रहे हैं। अब लेंथ विड्थ और हाइट किसका, जो ऑब्जेक्ट इसे कॉल कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यूबॉइड 1 ने इसे कॉल करा, तो क्यूबॉइड 1 की लेंथ विड्थ और हाइट की मल्टीप्लिकेशन होगी आपस में और वॉल्यूम में चले जाएगा। तो देख लो लेंथ विड्थ हाइट इसकी 20, 15 और 10 थी। तो इनको देख लो भाई, आपस में इंटू करके 15 इंटू 10 150, 150 में 20 को इंटू करो, कितना हुआ, 3000 हो रहा है हमारा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। 3000 हो रहा है, तो मतलब 3000 हमारा किस में आ रहा होगा, वॉल्यूम नाम के वेरिएबल में, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम में 3000 आ गया, याद रखना। नेक्स्ट लाइन पे आते ही वाली है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन चलेगी, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा हमारा आउटपुट में। तो देखते हैं लिखा आ रहा होगा डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, तो लिखा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने देख ली, 2 लाइनें, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था, एक और लाइन प्रिंट हो रही है, लेंथ पे प्लस लेंथ, लेंथ लिखा आएगा उसके आगे लेंथ की वैल्यू, फिर विड्थ लिखाएगा विड्थ की वैल्यू, हाइट लिखाएगा हाइट की वैल्यू। तो लेंथ की कितनी है, मतलब 20, 15, 10 ऐसे प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं 3 लाइन प्रिंट होंगी, तो ठीक है जी, ठीक है, 20, 15, 10 बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना भाई, साथ साथ करते हुए चलना तुम। फिर देखो अगली लाइन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। अब यार अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से लाइन प्रिंट होगी क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करना है। तो लिखाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज और वॉल्यूम प्रिंट हो जाएगी। तो देखते हैं क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज और वॉल्यूम प्रिंट होगी 3000, पहले बताया था ना 3000 आ गया होगा उसमें, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद इसने ऐसी प्रिंट करा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, ये खाली ऐसे फालतू में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, एंटर का काम करेगा और एक स्पेस दे देगा बीच में, ये स्पेस मार दिया, एंटर मार दिया इसने, ठीक है। ये तो हो गया। जब ये सारा प्रिंट हो गया तो वापस वहीं लौट के आएंगे जहाँ से चला था, तो यहाँ से चला था वापस वहीं लौट के आए। उसकी नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आए तो क्यूबॉइड 2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, फिर से वही उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्यूबॉइड 2। और उस अब जब ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो हमने दूसरा पैरामीटर, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करा। देखो इस बार हमने क्यूबॉइड अंदर 50 दिया, तो ऐसा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर एक पैरामीटर होगा, क्योंकि हमने यहाँ एक वैल्यू पास करवा रखी है। तो क्यूबॉइड 2 नाम का वेरिएबल बनेगा। देखो यहाँ पर अब एक वेरिएबल और बनेगा, वेरिएबल बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड 2 नाम का बन गया, ठीक है। अब उसके यहाँ पर देखो जब उसने कॉल करा क्यूबॉइड और 50, जब ये 50 वाली वैल्यू हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर जावा वाला ढूंढेगा कि भाई ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है, सिंगल पैरामीटर है जिसके, तो भाई ये वाला मिल गया हमें, क्योंकि इसके अंदर एक ही लेता है वो। तो मतलब अब ये वाला कॉल होगा। आ रही बात समझ में किस तरीके से ओवरलोडिंग करते हैं, पहले ये वाला चला था लेकिन अब ये वाला चल रहा है क्योंकि हमने एक पैरामीटर दिया है। तो भाई एक पैरामीटर वाला उसने ढूंढा, भाई ये मिला, ये चलेगा, तो ये चल गया। अब लाइन, इसके अंदर लाइन क्या प्रिंट हो रही है, इन्वोकिंग कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर। तो पहले तो ये लिखा आएगा, तो लिखा होगा इन्वोकिंग कस्टमर विद 1 पैरामीटर, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर। अब उसके बाद डायमेंशन ऑफ द कीवर्ड लिखा आ रहा है, चलो देखते हैं कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर कहाँ पढ़ते हैं हम, इसमें थे, तो लेंथ में एलियन असाइन हो गया, लेंथ में एलियन, लेंथ में वो असाइन हुआ जो यहाँ से हमने दिया, 50 दिया था, तो ये 50 इसमें आ रखा होगा एलियन में, ठीक है, यहाँ पर एलियन में आ रखा होगा ना। अब ये एलियन हम लेंथ में असाइन कर रहे हैं, तो कीबोर्ड 2 के लेंथ में 50 आ रखा है, इतना समझ में आ गया, लेंथ में आ रखा है 50, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। विड्थ में 15 है और हाइट में 10 है, तो विड्थ में इसके भी 15 है और हाइट में है 10, तो 50, 15, 10 इस तरीके से हो रखा है।
अब उसके बाद जब ये तीनों काम हो गए वापस लौट के वहीं जाएंगे जहाँ से कॉल हुआ था, तो वापस वहीं लौट के आ गए। इसकी नेक्स्ट लाइन थी वॉल्यूम मेथड कॉल हो रहा है, तो वॉल्यूम में आएंगे, फिर से उछल के जंप मारा उसने और यहाँ पर आ गए, फिर से एक वॉल्यूम नाम का वेरिएबल बना और वॉल्यूम में फिर से तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी और स्टोर हो जाएगा। तो तीनों को इंटू कर लो, 50, 15 और 10 को कितना होता है 15 5 से तो हो गया 75, 750 ही हो गया, एक और लगा लो तो 7500 हो गया जो वॉल्यूम में वैल्यू आएगी। तो कहाँ गया वॉल्यूम हमारा, यहाँ था, तो वॉल्यूम में आ गया 7500 इस बार। फिर प्रिंट होगा डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर, लाइन प्रिंट होगी, 3 प्रिंट होंगे, लेंथ विड्थ हाइट। तो देखते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर, ठीक है, फिर 3 प्रिंट होंगे। लेंथ में देखो 50 की प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था हमने वैल्यू जो दी नीचे से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया 50 दी थी वैल्यू, तो यहाँ लिखा भी है पैरामीटर वैल्यू असाइन टू द लेंथ मेंबर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर जो कीवर्ड के लेंथ वाले में हमने 50 वैल्यू आई थी ना, क्यों आई थी, क्योंकि हमने दी ही 50 थी जब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, वो 50 LEN में आ गया था और LEN में आने के बाद फिर वो हमने लेंथ में असाइन करवा दिया, इसलिए 50 प्रिंट हुआ। फिर 15, 10 ये तो वैसे ही थे। और देखो हम नीचे फिर वॉल्यूम प्रिंट हो रही है 7500, क्योंकि किस तरीके से हो रही पता चल गया ना अब तो, ठीक है। फिर से एक एंटर मारा उसने, तो ये काम हो गया पूरा, वापस वहीं लौट के आए जहाँ पे कॉल हुई थी, फिर यहाँ आ गए। फिर तीसरा बना ऑब्जेक्ट, कीवर्ड 3 नाम है, और इस बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जिसमें 2 पैरामीटर है, क्योंकि हमने 102 भी दिए हैं यहाँ से 40 भी दिए, तो ये 2 हमने आर्गूमेंट दिए, तो मतलब वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 2 पैरामीटर होंगे। कौन सा वाला है वो देख लेते हैं भाई, ऊपर ये वाला है, इसमें 2 है ना, तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। तो इस बार नया बनेगा क्यूबॉइड 3 करके, नया बनेगा ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड 3 करके बना। अब यहाँ से वैल्यू हमने क्या दी 102 और 40, तो इसके पहले वाले में 102 आएगा, पहले वाला कौन है लेंथ, तो मतलब लेंथ में आया 102 और WD में आया 40, ठीक है। अब पहले लाइन प्रिंट होगी इन्वोकिंग कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर, तो आउटपुट में देख लेते हैं इन्वोकिंग कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर, देखो यहाँ प्रिंट हो रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, फिर क्या हुआ यहाँ पर इसकी लेंथ में आ गया LEN वाली वैल्यू, तो वर्ड के लेंथ में आ गई LEN वाली। अब LEN में भी शायद हमने 150 दिया था, क्या दिया था, हाँ 102 दिया था, तो 102 इसमें आ गया। और विड्थ में WD में जो वैल्यू थी क्या थी वो 40 थी, तो विड्थ में 40 आ गया, विड्थ में आ गया 40। अब नीचे हाइट में 10, वो तो वैसे हमने साइन कर रखा है क्योंकि 2 पैरामीटर वाला था, तो अभी 2 ही हम ले सकते हैं ना, तीसरे में हमने अपने आप से दे दी वैल्यू 10। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट बना, लेंथ है 102, विड्थ है 40 और हाइट है 10, ठीक है। ये जो तीनों काम हो गए उसके बाद वापस ये देखो इसकी बॉडी यहाँ क्लोज होगी, तो वापस वहीं लौटेंगे जहाँ से कॉल किया था, तो कॉल यहाँ से हुई थी, यहाँ वापस लौट के। अब इसकी नेक्स्ट लाइन चलेगी, क्या है वॉल्यूम मेथड कॉल करा कीवर्ड 3 वाले ऑब्जेक्ट ने, कीवर्ड 3 वाला मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट ने वॉल्यूम मेथड कॉल किया तो वॉल्यूम मेथड है जो वहाँ कॉल, वहाँ पर हम जाएंगे जंप करके, तो हम यहाँ आ गए जंप करके इस पर, क्योंकि वॉल्यूम मेथड यहाँ है। फिर से यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट होगी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लिकेशन हुई, तो अब देख लो मल्टीप्लाई करके जो भी आता है 102 इंटू 40 इंटू 10 कर लेना, जो भी आ रहा होगा वो वॉल्यूम में स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट होगा डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर, फिर तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी, लेंथ विड्थ हाइट। तो आउटपुट देखते हैं, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर प्रिंट हो रहा है, फिर लेंथ विड्थ हाइट, देखो लेंथ 102 और विड्थ 40 की प्रिंट हो रही, क्योंकि ये दोनों हमने यहाँ से कंस्ट्रक्टर में दे के पास करवा के हमने इसको स्टोर कर दिया था, जो हमारा कीवर्ड है उसकी लेंथ वाले और विड्थ वाले वेरिएबल में, वो तुम्हें दिख भी रहा है 102 है और इसमें 40 है, तो वही प्रिंट हो रहा है 102 40 और ये तीसरा क्या है 10 हाइट है जो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है भाई वॉल्यूम ऑफ क्या गया कीवर्ड इज। अब देखो तुम्हें ये भी दिख रहा होगा यहाँ पर हमने एक बार मेथड बना दिया, मेथड का भी तुम्हें यूज़ पता चल रहा होगा कि जैसे मेथड हमने एक बना रखा है वॉल्यूम वाला, अब देखो उसमें हम कितनी बार कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के लिए हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास उसके खुद की एक कॉपी होती है, ठीक है। और तो ये भी एक मतलब फ़ायदा है, हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, एक मेथड बना के रख दो, उसे कॉल करवा दो, नए नए ऑब्जेक्ट जो भी तुम बना रहे हो तो हर एक के पास उसकी खुद की कॉपी होती है, और जो तुम वैल्यू दे रहे होगे वो वैल्यू क्या आएगी उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए जो भी हम काम करवा रहे होंगे वो काम होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, हाँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन थी ये वाली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसी वाली, तो वॉल्यूम जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, वॉल्यूम वाले वेरिएबल में आ रखी थी वो देख लेना, तीनों को इंटू करके क्या आ रहा है। उसके बाद एक एंटर मारेगा वो, एक स्पेस आ जाएगा, मतलब एक लाइन का गैप आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पर गैप, ठीक है। और ये तो वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद वापस जब ये हो गया पूरा तरीके इसकी बॉडी यहाँ पर आ गई, बॉडी क्लोज हुई, तो वापस वहीं लौट के आएंगे जहाँ से हमने इसे कॉल किया था, तो यहाँ से कॉल किया था यहाँ लौट के आए। इसकी नेक्स्ट लाइन क्या थी ये वाली, तो ये वाली चलेगी। अब नया ऑब्जेक्ट बनेगा कीवर्ड 4 नाम का। अब उसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जिसमें 3 पैरामीटर हैं, क्योंकि 3 वैल्यू दे रहे हैं ना 46 30 14, तो 3 वैल्यू तभी दे पाएंगे जब 3 पैरामीटर वाला कोई कंस्ट्रक्टर बनाया होगा, हमने बना रखा है तो वो वाला कॉल होगा। तो क्यूबॉइड 4 करके एक बना हमारा ऑब्जेक्ट, लिख देता हूँ क्यूबॉइड 4 ठीक है। ये वाला है 3 वाला कंस्ट्रक्टर, 3 पैरामीटर वाला है, तो ये वाला कॉल होगा।
पहले लाइन लिखी है कि इन्वोकिंग कंस्ट्रक्टर विथ 3 पैरामीटर, तो देखो आ रही, लिखी हुई आ रही बिल्कुल, इन्वोकिंग कंस्ट्रक्टर विथ 3 पैरामीटर। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, तो लेंथ में LEN असाइन कर दिया, जो मतलब LEN में वैल्यू होगी, विड्थ में वो असाइन करेगा जो WD में होगी, और HT में जो वैल्यू है वो हाइट में असाइन करेगी। लेकिन इनमें वैल्यू कौन सी है, जो वैल्यू हमने यहाँ से दी, तो 46 आएगा लेंथ में, 30 आएगा विड्थ में, और हाइट में आएगा 14। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ में आया, फिर विड्थ में, और फिर हाइट में। लेंथ में आया कितना भाई, 46, 30 और 14, 46, 30 और 14। ठीक है, तीनों वैल्यू उनमें घुस गई, किन में, जो ये वेरिएबल है हमारे ऑब्जेक्ट के, क्योंकि हम इन वैल्यू को यहाँ से पास करवा के यहाँ डलवाए, जैसे LEN में डलवाई, फिर LEN से वापस वैल्यू में डलवा दी असाइन करवा के, ये हो गया। फिर ये जो पूरे चल गई बॉडी यहाँ तक, वापस वहीं लौट के आएंगे जहाँ से कॉल किया, तो यहाँ से कॉल हुआ, वापस वहीं लौट के। उसकी नेक्स्ट लाइन थी, वॉल्यूम मेथड को कॉल करा, वॉल्यूम मेथड को कॉल होगी, तो वॉल्यूम निकल रही सबसे पहले, तीनों को इंटू करके वॉल्यूम में डाला, तो इंटू कर लेना 46, 30, 14 को, जो भी होगी वॉल्यूम में आ गई वैल्यू। फिर लाइन प्रिंट होगी, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, और तीनों चीज़ें प्रिंट होगी, लेंथ विड्थ हाइट। तो आ जाते हैं यहाँ पर, लाइन प्रिंट होगी, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, फिर तीनों चीज़ें लेंथ विड्थ हाइट। देखो 46, 30, 14, ये ना हमारी लेंथ विड्थ हाइट, 46, 30 और 14। ठीक है, 46, 30, 14, तो वही प्रिंट हो रहा। लिखा भी है यहाँ, पैरामीटर वैल्यू असाइन टू द लेंथ विड्थ एंड हाइट मेंबर वेरिएबल। तो इन मेंबर वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करी, कैसे करी असाइन, क्योंकि हम यहाँ से पास करवा रहे थे नीचे से, और वहाँ से ऊपर हमने उनमें असाइन करवा दी। कैसे, लेंथ इक्वल टू LEN, इस तरीके से लिख के। तो जब असाइन ही वो वैल्यू करवाए तो प्रिंट भी तो वही होगी ना यार। वो होने के बाद देखो उसकी अब आखिरी लाइन क्या थी मतलब आखिरी सेकंड लास्ट लाइन में लिखा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस, वॉल्यूम प्रिंट हो रही, तो यहाँ भी वही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस, वॉल्यूम प्रिंट होगी जो भी थी। उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN है, तो एंटर मार देगा, मतलब एक और लाइन का गैप आ जाएगा, वो तो उससे हमें कुछ नहीं करना। फिर जब ये पूरा चल गया, उसके बाद वापस वहीं लौट के आएंगे, वहाँ यहीं लौट के आ गए वापस यहाँ पर। उसके बाद ये क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है, मेन क्लोज, और ये हमारी क्लास क्लोज। तो हम प्रोग्राम खत्म, और आउटपुट हमारा इस प्रकार का आ रहा है, ये देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है, और इस तरीके से प्रोग्राम चलता है, मतलब खूब सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। और जैसे तुम वैल्यू पास करवाओगे ना यहाँ पर, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए जो वाला कंस्ट्रक्टर होगा, जो सूटेबल कंस्ट्रक्टर है वही कॉल होगा। जैसे 2 पैरामीटर थे तो 2 पैरामीटर वाला होगा, 2 आर्गुमेंट जब पास करवाए तुमने, जब 3 दिए तो भाई 3 वाला कॉल होगा, जब 1 दिया 1 वाला, जब 1 भी नहीं दिए तो वो वाला कॉल होगा। हैं चारों कंस्ट्रक्टर, लेकिन अलग अलग कॉल हो रहे हैं कि कौन सा तुमने उनमें वैल्यू असाइन करवा रखी, कितने पैरामीटर वाला है, वो देख करके। आ रही बात समझ में? तो ये था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मुझे उम्मीद है समझ में यहाँ तक तुम्हें आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही था, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी कर देना, और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।